आप हार नहीं रहे क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। आप हार रहे हैं क्योंकि हर दिन आप एक जंग में उतरते हैं, और ये जंग का मैदान मार्केट नहीं है, ये आप खुद हैं। सोचिए इसके बारे में। ज्यादातर नौकरियों में चुनौती बाहर से आती है। वकील जूरी का सामना करता है, डॉक्टर बीमारी का सामना करता है, खिलाड़ी विरोधी का सामना करता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं है, ये यही है, आपके अपने दिमाग में। यही बात ट्रेडिंग को दुनिया की बाकी चीजों से अलग बनाती है। आपके पास सबसे अच्छे चार्ट्स हो सकते हैं, सबसे तेज स्ट्रैटेजी हो सकती है, यहां तक कि सालों तक पढ़ाई करने की अनुशासन भी हो सकता है। लेकिन जब मार्केट खुलता है, अचानक कुछ गलत होने लगता है। आप प्राइस से नहीं लड़ते, आप खुद से लड़ते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वित्तीय सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में असली जोखिम होता है, और यहां बताई गई कहानियां केवल यह दिखाने के लिए हैं कि एक ट्रेडर के मन में क्या चलता है, न कि मुनाफा का वादा करने या भविष्यवाणी करने के लिए। हमेशा अपने फैसले खुद ले और अपने जोखिम को ध्यान से संभाले। और यह वीडियो आपको कोई नया सेटअप देने के बारे में नहीं है। यह मूविंग एवरेज, मैकडी या परफेक्ट विन रेट ढूंढने के बारे में नहीं है। ये उन अदृश्य ताकतों के बारे में है जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। ताकतें जो चुपचाप इंतजार करती है तब तक जब तक आप अपने पैसे बाजार में डालते हैं। डर, लत, वे घाव जो आपने कभी ठीक नहीं किए, आपके अतीत के भूत। हर बार जब आप बाय या सेल पर क्लिक करते हैं, वे आपके ठीक पास बैठे रहते हैं। अगर आपने कभी ऐसा खाता खोया है जिसे आप बचाने का वादा करते थे, अगर आपने कभी अपने हाथों से ट्रेडिंग नियम लिखे हैं और कुछ ही समय बाद वही हाथ उन्हें तोड़ते हुए देखे हैं, तो फिर आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि यह सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आपके सामने वाली स्क्रीन सिर्फ कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स नहीं दिखा रही, ये एक आईना दिखा रही है। तो इससे पहले कि हम गहराई में जाए, मैं साफ कह दूं, जो आप अभी देखने वाले हैं वो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक खुलासा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंधेरे पहलू का खुलासा, वह पहलू जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी सामना नहीं करते, वह पहलू जो तय करता है कि आप सफल होंगे या फिर 95% के पीछे रह जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ डर या गलतियां के बारे में है, तो तब तक इंतजार कीजिए जब तक आप उस पल को नहीं देखते जब कोई ट्रेडर आखिरकार उस साइकिल से बाहर निकलता है जो हम में से 95% को खसा देता है। और क्यों वो पल सब कुछ बदल देता है। स्वागत है, चले शुरू करते हैं। सोचिए, मार्केट खुलने से पहले आपने न्यूज़ स्कैन की, ओवरनाइट गैप्स चेक किए और अपने ट्रेड्स तैयार कर लिए, हर डिटेल तैयार। फिर भी कुछ भी आपको इसके बाद जो होने वाला है उसके लिए तैयार नहीं कर सकता। जब घड़ी 9:15 बजाती है और ओपनिंग बेल बजता है, कुछ ही सेकंड्स में प्री मार्केट वॉचलिस्ट की शांति धमाके में बदल जाती है। लाल कैंडल, हरे कैंडल, चमकते हुए नंबर्स, प्राइसेस जैसे आग के चिंगारियों की तरह उछलते हैं। दुनिया के ज्यादातर जॉब्स आपको धीरे धीरे शुरू करने का समय देते हैं। आप क्लॉक इन करते हैं, चाय पीते हैं, अपने ईमेल्स चेक करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग आपको सीधे अव्यवस्था में खींच देता है। आपका दिल इसलिए तेज नहीं धड़कता कि कोई आप पर चिल्ला रहा है या आपका बॉस आपके पीछे पड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर फैसले, हर माउस क्लिक का वजन आपके पूरे दिन पर होता है, कभी कभी तो आपके पूरे महीने पर भी। और यह बात इसे क्रूर बनाती है। मेज के उस पार कोई विरोधी नहीं है, कोई सहकर्मी पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, प्रभावित करने के लिए कोई बॉस नहीं। आपका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी आपकी स्क्रीन के प्रतिबिंब में आपको ही घूर रहा है। जब आप हिचकिचाते हैं तो मौके गायब हो जाते हैं। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। जब आप ठहर जाते हैं तो बाजार आपका इंतजार नहीं करता। अधिकांश पेशे आपके कौशल का परीक्षण करते हैं, ट्रेडिंग आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती है। यह सबसे बुद्धिमान होने के बारे में नहीं है, यह मार्केट खुलते ही आप पर टूट पड़ने वाली भावनाओं की बाढ़ से बचने के बारे में है।
और किसी अन्य नौकरी के विपरीत कोई भी ये सचमुच नहीं समझ पाएगा कि खुलने और बंद होने के उन घंटों में आपके साथ क्या होता है। सिर्फ ट्रेडर्स ही उस युद्ध के मैदान को जानते हैं। जब क्लोजिंग बेल आखिरकार बजती है तो बाहर की दुनिया ऐसे आगे बढ़ती है मानो कुछ हुआ ही न हो। दफ्तर खाली हो जाते हैं, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, जीवन अपनी सामान्य लय में चलता रहता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए मार्केट बंद होने के बाद की खामोशी कान फाड़ देने वाली होती है। वह एड्रेनलिन जो 6 सीधे घंटों तक आपको चलाए रखता है अचानक गायब हो जाता है, जिससे केवल थकावट रह जाती है। आपका मन हर फैसले को धीमी गति में दोहराता है। मैंने इतनी जल्दी बाहर क्यों निकला? मैं अपनी योजना पर क्यों नहीं टिका रहा? मैंने उस एक लाल ट्रेड को 3 और में क्यों बदलने दिया? चार्ट्स भले ही दिन भर के लिए स्थिर हो गए हों, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कैंडल अभी भी चल रही है। मार्केट के शांत होने के बहुत बाद तक भी ऊंच नीच गूंजती रहती है। इसी क्षण में सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ तब आपकी परीक्षा नहीं लेती जब बाजार खुला हो। ये उसके बाद के घंटों में आपकी परीक्षा लेती है जब न तो क्लिक करने के लिए कुछ बचता है और न ही ठीक करने के लिए, और आप अपने फैसलों के वजन के साथ अकेले होते हैं। तभी ट्रेडर्स को एहसास होता है मार्केट सिर्फ आपका खाता खाली नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा, आपका धैर्य, कभी कभी आपका आत्मबोध भी खत्म कर देता है। और फिर भी कल जब ओपनिंग बेल फिर से बजेगी तो आप कुर्सी पर वापस होंगे, क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। व्यापार की सफलता का राज अक्सर अनुशासन को बताया जाता है। अपने नियमों का पालन करो, अपनी योजना पर टिके रहो, नुकसान को जल्दी खत्म करो, विजेताओं को चलने दो। कागज पर यह सरल लगता है, लगभग यांत्रिक, मानो आपको बस खुद को एक मशीन की तरह प्रोग्राम करना है और लाभ अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक असहज सच्चाई ये है, अनुशासन नींव नहीं है, ये एक बहाना है। ये एक नकाब है जिसे हम तब पहनते हैं जब हम शांत, आरामदेह और अनासक्त होते हैं। लेकिन व्यापार आपको शांत नहीं रखता। यह आपके सर्वश्रेष्ठ रूप के प्रकट होने का इंतजार नहीं करता। जिस क्षण असली पैसा दांव पर होता है, नकाब फिसल जाता है। आप दिनों यहां तक कि हफ्तों तक अपने नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन जिस पल मार्केट आपके खिलाफ हो जाता है, शायद एक इंट्राडे स्कैल्प के दौरान एक अचानक लाल कैंडल या एक विपसॉ जो आपके आत्मविश्वास को हिला देता है, अनुशासन टूट जाता है। यह हमेशा किसी गहरी चीज को रास्ता देता है, आपकी सच्ची पहचान, आपका वह हिस्सा जो डर, लालच या संदेह के एक साथ हावी होने पर सामने आता है। इसलिए 2 ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसी रणनीति अपना सकते हैं और फिर भी पूरी तरह से अलग नतीजों के साथ बाहर निकल सकते हैं। एक अपने नुकसान को तब कम करता है जब एक त्वरित स्कैल्प गलत हो जाता है, दूसरा घबराहट में और पैसा लगाता है। एक धैर्यपूर्वक पीछे हटता है, दूसरा आवेगी रूप से चार्ट का पीछा करते हुए कूद पड़ता है। रणनीति एक जैसी है, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग। व्यापार में आपकी पहचान आपसे पहले व्यापार करती है। पैसे के बारे में आपके विश्वास, जोखिम के साथ आपका रिश्ता, आपके अनसुलझे डर, ये सब आपके दिमाग द्वारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से बहुत पहले आपके कार्यों को आकार देते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे अपनी सारी ऊर्जा संकेतकों को बेहतर बनाने, रणनीतियों को बैकटेस्ट करने और सिस्टम का पीछा करने में खर्च करते हैं, जबकि वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम वह है जो उनके अंदर चल रहा है। पहचान पर काम किए बिना अनुशासन कमजोर है। यह रेत पर एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। आप इसे जितना ऊंचा बनाते हैं, यह अपने ही वजन के नीचे उतना ही अधिक ढह जाती है। तो असली सवाल यह नहीं है आप कितने अनुशासित हो सकते हैं। असली सवाल यह है, जब दबाव आता है तो आप कौन होते हैं? क्योंकि वही ट्रेडर तब सामने आता है जब यह मायने रखता है। और सतही अनुशासन की कोई भी मात्रा उस पहचान को नहीं बदल सकती जिसका आपने सामना नहीं किया है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, तनाव में उभरने वाली पहचान हमेशा शांत, तर्कसंगत नहीं होती है। कभी कभी ये पूरी तरह से आपका एक और संस्करण होता है, वह संस्करण जो डर या लालच के स्विच ऑन होते ही कार्यभार संभाल लेगा। यदि आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं,
तो आपने शायद कुछ अजीब देखा होगा। कुछ दिन आप शांत, सुलझे हुए, तर्क संगत होते हैं, लगभग अपनी छोटी सी दुनिया में, वॉरेन बफे की तरह। आप सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं, अपने सेटअप का इंतजार करते हैं, सही आकार लेते हैं और अपने अनुशासन पर गर्व महसूस करते हैं। फिर लगभग बिना किसी चेतावनी के आपका एक और संस्करण कार्यभार संभाल लेता है। वही व्यक्ति उसी डेस्क पर बैठा उसी स्क्रीन को घूर रहा है, फिर भी अचानक लापरवाह और अति आत्मविश्वासी, शायद हताश भी। आपका यह संस्करण जोखिम प्रबंधन को ताक पर रख देता है, बिना किसी कारण के ट्रेडों में कूद पड़ता है या नुकसान की भरपाई के लिए और पैसा लगाता है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, जब शांति हो जाती है, तो आप पीछे मुड़कर सोचते हैं, वो कौन था? मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा लगभग लगता है कि आपके खाते का व्यापार कई व्यक्तित्वों द्वारा किया जा रहा है। एक दिन आप सतर्क निवेशक होते हैं, अगले दिन आप एक कैसीनो में जुआरी होते हैं जो पासा फेंक रहा होता है और किस्मत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि मानव मन एक अकेली आवाज नहीं है, ये एक समूह गान है। हम में से हर एक के अंदर कई स्व होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं, प्रत्येक की अपनी भावनाएं, अपनी प्राथमिकताएं, यहां तक कि अपना तर्क भी होता है। सामान्य परिस्थितियों में तर्क संगत स्व प्रभारी होता है, लेकिन जब तनाव, डर या लालच हावी होता है तो एक और स्व सामने आता है और नियंत्रण ले लेता है। यही कारण है कि आप जानते हैं कि सही काम क्या है, नुकसान कम करना, योजना पर टिके रहना। और फिर भी आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि उस क्षण में शांत तार्किक स्व निर्णय नहीं ले रहा होता। यह भयभीत स्व होता है, या क्रोधित स्व, या वह स्व जो सही होने के रोमांच का आदी है। और यहां सबसे खतरनाक हिस्सा है, बाजार इन बदलावों को ट्रिगर करने के लिए बनाए गए हैं। हर ऊपर या नीचे का टिक एक स्विच की तरह होता है जो आपके एक अलग संस्करण को नियंत्रण में रखता है। तो असली चुनौती सिर्फ एक रणनीति रखने के बारे में नहीं है, यह पहचानने के बारे में है, मेरे खाते का व्यापार अभी कौन सा स्व कर रहा है। वो बुद्धिमान जो बड़ी तस्वीर देखता है, या वो आवेगी जो बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक आप ये नहीं जानते कि ड्राइवर की सीट पर कौन है, तब तक आपको हमेशा एक ही खाते के अंदर दो ट्रेडर्स के लड़ने जैसा महसूस होगा। एक निर्माण कर रहा है, दूसरा नष्ट कर रहा है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। जागरूकता पहला कदम है, क्योंकि जब आप नियंत्रण में रहने वाले स्व का नाम बता सकते हैं, चाहे वह तर्क संगत हो, भावनात्मक हो या आवेगी हो, तभी आप इसे प्रबंधित करना शुरू कर सकते हैं। और यही बात है, व्यापार कभी भी सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं होता। यह जानने के बारे में है कि जब बाजार दहाड़ता है तो कौन सा स्व जहाज चला रहा है। प्रत्येक ट्रेडर आखिरकार अपने व्यवहार में एक क्रूर लय की खोज करता है, एक ऐसा चक्र जिसे वे तोड़ नहीं पाते, चाहे वे कितनी भी बार बदलने की कसम खाएं। यह आम तौर पर डर से शुरू होता है। बाजार आपके खिलाफ चलता है, भले ही थोड़ा सा हो, और अचानक आपकी छाती कस जाती है। आप हिचकिचाते हैं, दोबारा सोचते हैं, या बहुत जल्दी एक ट्रेड बंद कर देते हैं। आप चार्ट पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग में चल रही कहानी पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। क्या होगा अगर ये और गिरता रहा? क्या होगा अगर मेरा और नुकसान हो गया? फिर आता है आवेग। डर अपने विपरीत में बदल जाता है। शायद आप एक अचानक चाल देखते हैं और उसे चूकना नहीं चाहते। शायद आपको अभी अभी नुकसान हुआ है और आप उसे वापस पाने की बेचैनी महसूस करते हैं। किसी भी तरह आप कूद पड़ते हैं। आप दिमाग के समझने से पहले बटन दबा देते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि यह सही था, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि यह योजना का हिस्सा नहीं था। और अंत में होता है पछतावा, वो डूबने का एहसास जब आप बाजार को ठीक वैसा करते हुए देखते हैं जैसा आपको नहीं चाहिए था। वो गुस्से भरी आत्मचर्चा, वो वादा, फिर कभी नहीं, अगली बार मैं अपने नियमों पर टिका रहूंगा, अगली बार मैं अनुशासित रहूंगा। लेकिन अगली बार भी पिछली बार जैसी ही लगती है। डर, आवेग, पछतावा, बार बार एक ऐसा चक्र जो इतना परिचित है कि लगभग यांत्रिक लगता है। और यहां परेशान करने वाली बात यह है,
यह चक्र सिर्फ आपको पैसों का नुकसान नहीं पहुंचाता, यह आपकी पहचान को भी नया रूप देता है। हर चक्कर के साथ आप यह मानने लगते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बदल नहीं सकते, जो लगातार नहीं रह सकते, जो खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। बाजार सिर्फ आपका खाता खाली नहीं कर रहा, यह आपकी आत्म भावना को भी खत्म कर रहा है। अधिकांश ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे बाजार से लड़ रहे हैं, लेकिन सच क्या है? वे इस चक्र के अंदर फंसे हुए हैं, एक ही दृश्य को बार बार दोहरा रहे हैं। डर, आवेग, पछतावा। डर, आवेग, पछतावा। इस चक्र को तोड़ना अगली रणनीति या अगले संकेतक से शुरू नहीं होता। यह इस बात को समझने से शुरू होता है कि यह चक्र यादृच्छिक नहीं है, यह बुरी किस्मत नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपकी अनसुलझी आदतों को तब तक आप पर प्रतिबिंबित करता है जब तक आप अंततः उनका सामना नहीं करते। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप बाजार का व्यापार नहीं कर रहे होते, आप अपने ही इतिहास का व्यापार कर रहे होते हैं। यदि ट्रेडिंग स्क्रीन एक दर्पण है तो सवाल यह उठता है, यह हमें ठीक ठीक क्या प्रतिबिंबित कर रहा है? अधिकांश ट्रेडर्स यह मान लेते हैं कि समस्या उनकी आदतों से शुरू होती है। खराब अनुशासन, खराब धन प्रबंधन, सेटअप का पीछा करना। लेकिन यह केवल सतह है। गहरी सच्चाई यह है, हर ट्रेड आपके अपने इतिहास का एक पुनरावृत्ति है। जब आप एक ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ कीमत पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते हैं, आप पैसे, जोखिम, सफलता और असफलता के बारे में अपनी हर उस धारणा को फिर से जी रहे होते हैं जो आपने कभी बनाई है। इस बारे में सोचें, पैसे के बारे में आपकी सबसे शुरुआती यादें किसी चार्ट या कैंडलस्टिक से नहीं आई, वे बचपन से आई। शायद आप एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां पैसा दुर्लभ था, जहां हर रुपया तनाव के साथ बचाया जाता था। शायद बिलों को लेकर बहसें रसोई में भरी रहती थी, या शायद इसके विपरीत, पैसा आसानी से आ गया लेकिन कुछ शर्तों के साथ, हमेशा सफल होने के दबाव के साथ। उन शुरुआती अनुभवों ने अदृश्य लेकिन स्थायी निशान छोड़ दिए। उन्होंने आपको सिखाया कि जीतना, हारना, लायक होना, डरना कैसा लगता है। और जब आप व्यापार करते हैं तो वही निशान जीवित हो जाते हैं। यही कारण है कि एक ट्रेडर नुकसान को जल्दी काट सकता है, जबकि दूसरा तब तक चिपका रहता है जब तक कि उसका खाता पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक ने अधिक किताबें पढ़ी हैं या अधिक चार्ट का अभ्यास किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि नुकसान जोखिम और इनाम के साथ उनका रिश्ता खरीदे पर क्लिक करने से बहुत पहले ही अलग तरह से तय हो गया था। यही कारण है कि एक व्यक्ति मुनाफा लेने में दोषी महसूस करता है, जैसे कि वे इसके लायक नहीं हैं, जबकि दूसरा बहुत जल्दी मुनाफा ले लेता है इस डर से कि बाजार इसे छीन लेगा। चार्ट तटस्थ है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया नहीं है। यह दशकों की भावनात्मक कंडीशनिंग से रंगीन है। दूसरे शब्दों में, आप सिर्फ कैंडलस्टिक का व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के विश्वासों का व्यापार कर रहे हैं, आप अपने बचपन के डर का व्यापार कर रहे हैं, आप अपने अनसुलझे घावों का व्यापार कर रहे हैं। और यहां वह हिस्सा है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। जब तक आप इन मूल कारणों को संबोधित नहीं करते, कोई भी अनुशासन आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि गहरा सो जो सालों पहले गढ़ा गया था, आपके द्वारा लागू किए जाने वाले सभी नियमों पर हमेशा हावी रहेगा। बाजार क्रूर इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको उजागर करता है। यह आपको खुद के उन हिस्सों से मिलने के लिए मजबूर करता है जिन्हें आप दबाकर रखना पसंद करते हैं। असुरक्षा, लालच, पर्याप्त न होने का डर। और यही कारण है कि ट्रेडिंग कभी कभी आध्यात्मिक महसूस होती है। चार्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर फैसला आपको उस व्यक्ति से आमने सामने खड़ा कर देता है जो आप वास्तव में हैं। जब ज्यादातर ट्रेडर्स ये विचार सुनते हैं कि उनका असली संघर्ष बाजार नहीं बल्कि वे खुद हैं, तो उनकी तत्काल प्रतिक्रिया इनकार होती है। यह कहना आसान है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बस एक बेहतर रणनीति चाहिए, एक बेहतर सिस्टम, एक बेहतर संकेतक। तो वे एक नकाब बनाते हैं। कुछ के लिए नकाब तकनीकी विश्लेषण है,
वे संकेतकों के ऊपर संकेतक जोड़ते जाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर वे पर्याप्त गणना कर सके तो उन्हें अब डर महसूस नहीं करना पड़ेगा। दूसरों के लिए यह ज्ञान है, एक और किताब, एक और कोर्स, अनुसरण करने के लिए एक और गुरु, और कुछ के लिए यह कोरी बहादुरी है, दूसरों के सामने आत्मविश्वासी होने का दिखावा करना जबकि वे अंदर से टूट रहे होते हैं। हर ट्रेडर के लिए नकाब अलग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, सच्चाई को छिपाना। यह सच्चाई की शायद समस्या बाहर नहीं है, शायद समस्या अंदर है, और बाजार इसे नकाब के लिए कोई धैर्य नहीं है। क्योंकि बात यह है, एक चार्ट को परवाह नहीं होती कि आपने कितने संकेतक लगाए हैं, इसे आपकी बहादुरी की परवाह नहीं होती, इसे तो आपकी योजना की भी परवाह नहीं होती। इसे सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि क्या आप दबाव में काम कर पाते हैं या नहीं। वहीं नकाब फिसल जाता है। जब लाल कैंडल बनने लगती है और आपका पेट मरोड़े लेने लगता है तो बाजार आपके आर पार देख लेता है। जब आपकी उंगली बेचे बटन पर हिचकिचाती है तो नकाब टूट जाता है और अचानक अंदर की सभी छिपी हुई आवाजें, नुकसान का डर, सही होने की जरूरत, मान्यता की हताशा सामने आ जाती है। दुखद बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे कभी नहीं पहचान पाते। वे बस एक बड़ा नजाब बनाते हैं और उपकरण जोड़ते हैं और शोर जोड़ते हैं, छिपने के लिए और परतें जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि जवाब उनके बाहर है, जबकि शुरू से ही दर्पण अंदर की ओर इशारा कर रहा था। नकाब आरामदायक है, हाँ ये होता है, लेकिन यह वही चीज भी है जो आपको फंसाए रखती है, क्योंकि जब तक आप इसके पीछे छिपे रहेंगे तब तक आप वास्तव में यह कभी नहीं देख पाएंगे कि बाजार आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिंग एक मजबूत नकाब बनाने के बारे में नहीं है, ये इसे उतारने का साहस करने के बारे में है। अधिकांश ट्रेडर्स के लिए यात्रा निराशा का एक चक्र है। वे डर, आवेग और पछतावे के वर्षों से गुजरते हैं। वे एक के बाद एक नकाब बनाते जाते हैं और अधिक उपकरण और अधिक रणनीतियां और अधिक शोर जोड़ते जाते हैं। फिर भी परिणाम नहीं बदलते। लेकिन फिर कुछ होता है, यह शायद ही कभी जीत के एक नाटकीय क्षण के रूप में आता है। ज्यादातर यह चुपचाप आता है। एक और नुकसान, एक और बेचैन रात, एक और सुबह एक खाली खाते को घूरने के बाद। उन क्षणों में एक खामोशी छा जाती है जो स्क्रीन पर लिखे नंबरों से भी भारी होती है, और उस खामोशी के अंदर एक एहसास आकार लेने लगता है, यह मैं हूं, बाजार नहीं। शुरुआत में ये शब्द चुभते हैं, ये असफलता जैसे लगते हैं, हार जैसे, क्योंकि अगर सचमुच आप ही समस्या है तो आप किसे दोष दे सकते हैं? आप ब्रोकर पर चिल्ला नहीं सकते, आप इंडिकेटर को कोस नहीं सकते, आप रणनीति को दोष नहीं दे सकते। जिम्मेदारी सीधे आपको घूर रही होती है। लेकिन अगर आप उस एहसास के साथ पर्याप्त देर तक बैठते हैं तो चुभन फीकी पड़ जाती है और एक अजीब आजादी उभरती है। जो कभी हार जैसा महसूस होता था वो आजादी जैसा लगने लगता है, क्योंकि अगर समस्या हमेशा आपके अंदर रही है तो समाधान भी वही है। वो मोड़ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात अचानक मुनाफा कमाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि डर गायब हो जाता है या आप फिर कभी नहीं हिचकिचाते। इसका मतलब यह है कि पहली बार आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। आप यह दिखावा करना बंद कर देते हैं कि समस्या बाहर है और आप अंदर देखने का कठिन साहसी काम शुरू करते हैं। आप सही सवाल पूछने लगते हैं, यह नहीं कि कौन सा इंडिकेटर मुझे ठीक कर देगा, बल्कि मैं खुद को क्यों बर्बाद करता रहता हूं। यह डर कहां से आता है? मैं किस विश्वास को हर ट्रेड में बिना समझे ले जा रहा हूं? तभी ट्रेडिंग सिर्फ एक वित्तीय काम होने से हटकर कुछ गहरा बन जाता है। यह एक रास्ता बन जाता है, एक दर्पण, एक ऐसा अनुशासन जो सिर्फ आपके लाभ या रणनीति की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि आपके चरित्र की परीक्षा लेता है। और अजीब तरह से प्रगति यहीं से शुरू होती है। एक और रणनीति के साथ नहीं, बल्कि पहचान के बदलाव के साथ। जो ट्रेडर अपने खुद के पैटर्न की जिम्मेदारी लेता है वो अब सिर्फ चार्ट के साथ जुआ नहीं खेल रहा होता। वे महारत की ओर बढ़ रहे होते हैं, बाजार की नहीं बल्कि खुद की। अनुभूति शक्तिशाली होती है,
लेकिन यह केवल शुरुआत है। एक बार जब आप देख लेते हैं कि असली लड़ाई अंदर है तो सवाल यह होता है, अब क्या? मैं वास्तव में कैसे बदलूं? यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फिर से लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि काम आकर्षक नहीं है। यह कोई चमकीला शॉर्टकट या गुप्त संकेतक नहीं है। यह शांत है, यह सुसंगत है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह बहुत असहज है। काम जागरूकता से शुरू होता है। इसका मतलब है हर ट्रेड को जर्नल करना, न केवल संख्याएं बल्कि भावनाएं भी। क्या आपके हाथ तब कांपे जब आपने प्रवेश किया? क्या जब कैंडल आपके खिलाफ गई तो आपका दिल तेजी से धड़का? क्या आपने अवास्तविक लाभ खोने के डर से बहुत जल्दी बाहर निकल गए? इसे लिखने से आप पैटर्न देखने के लिए मजबूर होते हैं, न केवल कीमत में बल्कि खुद में भी। काम अनुशासन के साथ जारी रहता है। वह अनुशासन जो उत्साह से नहीं बल्कि तब आता है जब यह उबाऊ होता है। जब कोई सेटअप ना हो तो अपने हाथों पर बैठे रहना। जब बदला लेने के लिए व्यापार करने का आवेग हावी हो जाए तो स्क्रीन बंद कर देना। बाजार खुलने से पहले आपके द्वारा लिखे गए नियमों का पालन करना, न कि उन नियमों का जो आप घबराहट में बनाते हैं। तब सबसे कठिन हिस्सा आता है, चिंतन। यह वह जगह है जहां आप बाजार को दोष देना बंद कर देते हैं। यह वह जगह है जहां आप सिर्फ चार्ट को देखकर यह नहीं पूछते, बाजार ने क्या किया? आप अंदर देखते हैं और पूछते हैं, मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मुझमें से किस हिस्से ने नियंत्रण लिया? अनुशासित ट्रेडर ने या उस घायल बच्चे ने जिसे अभी भी हारने का डर है? यह चिंतन अक्सर चुपता है, क्योंकि यह आपको उन सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें आप अनदेखा करना पसंद करेंगे। कि आपका लालच पैसे के बारे में नहीं बल्कि मान्यता के बारे में है। कि आपके नुकसान का डर नंबरों के बारे में नहीं बल्कि असफलता जैसा महसूस न करने के बारे में है। कि आपका अति आत्मविश्वास महारत नहीं बल्कि छिपी हुई असुरक्षा है। और अंत में अभ्यास है। जैसे एक एथलीट मैदान के बाहर अभ्यास करता है, उसी तरह एक ट्रेडर को भी लाइव बाजार के बाहर अभ्यास करना चाहिए। पुराने चार्ट की समीक्षा करना, सिमुलेशन चलाना, सिर्फ तकनीकी कौशल का ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहन शक्ति का भी निर्माण करना। क्योंकि जब असली पैसा दांव पर होता है तो केवल वही आदतें स्थिर रहेंगी जिनका आपने हजारों बार अभ्यास किया है। यह वह मेहनत है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यह आकर्षक नहीं है। यह कोर्स नहीं बेचती, यह सोशल मीडिया पर नाटकीय स्क्रीनशॉट नहीं बनाती, लेकिन यह वह मेहनत है जो महारत हासिल कराती है। समय के साथ जो ट्रेडर यह काम करता है वह बदल जाता है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। बाजार के उतार चढ़ाव उन्हें आसानी से हिला नहीं पाते। नुकसान अब व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस नहीं होता। जीत अब उनके अहंकार को नहीं बढ़ाती। वे डर या लालच से नहीं बल्कि स्पष्टता से व्यापार करना शुरू करते हैं। और वही वह क्षण है जब शक्ति का संतुलन बदलता है। ट्रेडर बाजार द्वारा नियंत्रित होना बंद कर देता है और उसके साथ खड़ा होना शुरू कर देता है, शांत, तैयार, अडिग। जिस तरह ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं, फल उस तरह नहीं मिलता। यह कोई एक बड़ी जीत नहीं है। यह वह दिन नहीं है जब आपका खाता दोगुना हो जाए। वास्तव में जब यह आता है तो यह लगभग सामान्य जैसा लगता है। एक दिन बाजार आपके खिलाफ एक तेज चाल चलता है, एक ऐसी चाल जो एक बार आपको नीचे गिरा देती। हाथ पसीने से भीग जाते, दिल तेजी से धड़कता, आपका पूरा शरीर आपसे घबराहट में जल्दी बाहर निकलने या और पैसा लगाने की भीख मांगता। लेकिन इस बार आप सांस लेते हैं, आप अपनी योजना का पालन करते हैं, आप स्टॉप लेते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। ये एक छोटा सा पल है जिसे चूकना आसान है, लेकिन उस पल में आपको एहसास होता है, इस बार मैं टूटा नहीं। यही असली फल है, पैसा नहीं, चार्ट नहीं, बल्कि स्वयं पर महारत। समय के साथ ये छोटी छोटी जीतें जमा होती जाती हैं। डर खत्म नहीं होता है, लेकिन यह आपके फैसलों को तय करना बंद कर देता है। लालच गायब नहीं होता है, लेकिन यह अब आपको राह से भटकाने के लिए इतना तेज नहीं फुसफुसाता। पुराने पैटर्न अभी भी वही हैं, लेकिन अब
आप उन्हें देखते हैं, आप उन्हें पहचानते हैं, और क्योंकि आप उन्हें देखते हैं, वे अब आपके मालिक नहीं हैं, और यह सब कुछ बदल देता है। आपके परिणाम बेहतर होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बाजार के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। ट्रेडिंग अब एक युद्ध का मैदान जैसा महसूस नहीं होता, जहां आप अस्तित्व के लिए लड़ रहे होते हैं। ये एक अनुशासन बन जाता है, जैसे मार्शल आर्ट या ध्यान। एक अभ्यास जहां हर ट्रेड प्रतिक्रिया है, हर नुकसान एक सबक है, हर जीत प्रगति का प्रमाण है। और अजीब बात है, यह अनुशासन सिर्फ चार्ट तक ही सीमित नहीं रहता, यह जीवन में भी फैल जाता है। ट्रेडिंग में आपके द्वारा बनाया गया धैर्य बातचीत में भी दिखता है। स्क्रीन के सामने आप जिस भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास करते हैं, वह काम पर तनाव में, घर पर तर्कों में, जीवन में अनिश्चितता के क्षणों में आपके साथ रहता है। डर का सामना बिना भागे, बेचैनी को बिना हिचके सहने की क्षमता, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह वह राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ बाजारों को संभालना सीखने के बारे में नहीं है, यह खुद को संभालना सीखने के बारे में है। और जब आप खुद को संभाल सकते हैं, तो आप खतरनाक बन जाते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। यही असली फल है। सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि शक्ति। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ज्ञान। वह ज्ञान जिसे आप चार्ट बंद होने के बहुत बाद तक अपने साथ रखते हैं। तो इन सब का सार क्या है? शुरू में ट्रेडिंग आसान लगती है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, चार्ट का अनुसरण करो, जोखिम को नियंत्रित करो। कागज पर यह साफ है, सटीक है, लगभग यांत्रिक। लेकिन जब आप इस मैदान में उतरते हैं, तो आप जल्दी ही यह पता लगा लेते हैं कि यह बाजार नहीं है जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह आप है, आपका डर, आपका लालच, आपके दबे हुए आवेग। आपका हर ट्रेड सिर्फ एक लेन देन नहीं है, यह एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो आपके उन हिस्सों को प्रतिबिंबित करता है जिनका आप सामना नहीं करना चाहते। यही कारण है कि इतने सारे ट्रेडर कभी कामयाब नहीं हो पाते। वे इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि वे चार्ट नहीं पढ़ सकते। वे इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वे खुद को पढ़ने से इनकार करते हैं। वे प्राइस एक्शन से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे हैं। और जब तक वे उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक वे चक्र दोहराते रहेंगे। लेकिन जो ऐसा करते हैं, उनके लिए बाजार पूरी तरह से कुछ और बन जाता है। ये एक डोजो बन जाता है, अनुशासन का स्थान, एक प्रशिक्षण मैदान जहां हर कैंडल एक परीक्षा है, हर नुकसान एक सबक है, हर जीत प्रतिक्रिया का एक क्षण है। और धीरे धीरे ट्रेडर बदल जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने सही संकेतक या सिस्टम ढूंढ लिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही मानसिकता को गढ़ा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने डर को खत्म कर दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बिना टूटे उससे गुजरना सीख लिया है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का असली रहस्य यह है, बाजार आपको वह होने का इनाम नहीं देगा जो आप होने का दिखावा करते हैं। यह आपको उजागर कर देगा कि आप वास्तव में कौन हैं। और अगर आप उस खुलासे का सामना करने, काम करने, बेचैनी को सहने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे आप आंकड़ों के हारने वाले पक्ष में बस एक और नाम होने से हट जाते हैं। आप कुछ और बन जाते हैं। एक ट्रेडर जिसे हिलाया नहीं जा सकता, एक व्यक्ति जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, कोई ऐसा जिसे बाजार परखता तो है लेकिन कभी नष्ट नहीं करता। और उस क्षण में खेल हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि यह अब बाजार को हराने के बारे में नहीं है। यह उस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जिसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक ट्रेडर को इसी यात्रा का सामना करना पड़ता है, मुनाफा कमाने के पीछे भागने से लेकर खुद का सामना करने तक, और एक ऐसी ताकत खोजने तक जिसे हिलाया नहीं जा सकता। चार्ट चलते रहेंगे, बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि इस प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं। अगर इस सबक ने आपसे कुछ कहा है तो इसे अपने साथ ले जाएं। सिर्फ अपने अगले ट्रेड में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी, क्योंकि बाजार सिर्फ नंबरों से बढ़कर है। यह एक दर्पण है, एक शिक्षक है, और अगर आप सुनने को तैयार हैं, तो यह विकास का एक मार्ग है। और यहीं पर हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं।
अगर आपको यहाँ कुछ मूल्यवान मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझदारी से ट्रेड करें, समझदारी से जिए और आगे बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।